गांव के भरपूर समर्थन के साथ उमरा गांव से सरपंची का चुनाव लड़ने की जमशेद खान ने ठोकी ताल। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उमरा ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुके जमशेद खान ने बताया कि गांव के भरपूर प्यार और समर्थन के साथ वह चुनाव मैदान में आए हैं। गांव के लोगों ने उनको जिस तरह से समर्थन दिया है, जिस विश्वास के साथ दिया है, उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। गांव के लोगों की कोई भी समस्या बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। सभी समस्याओं को अपनी समस्या समझकर हल कराऊंगा। गांव में निष्पक्ष तरीके से विकास कार्य कराकर एक नई दिशा दूंगा अपने गांव उमरा को। मैं पैसे व नाम कमाने के लिए राजनीति में नहीं आ रहा हूं, बल्कि गांव में काम कराने के लिए राजनीति में आ रहा हूं। चुनाव जीतते ही गांव में विकास कार्यों से तस्वीर बदल दी जाएगी। जो गांव की हालत खस्ता है, उस हालत को चुनाव जीतते ही बदल दूंगा। जनाब अपना परिचय करा। जी जमशेद खान, गांव उमरा। पिताजी का नाम फजल नंबरदार। जनाब जो ये प्रोग्राम किया गया है, किस उद्देश्य को लेकर प्रोग्राम किया गया है? जी हमारा उद्देश्य गांव में सरपंची का इलेक्शन लड़ने का इरादा है। जनाब किस उद्देश्य को लेकर आप राजनीति में आ रहे हो? गांव के विकास को देखते हुए, गांव में आज तक हमारे में विकास हमें कोसों दूर तक नजर नहीं आता। जो अब से पहले सरपंच हुए हैं, उन्होंने विकास किया है कि सिर्फ अपना घर का किया है, ना कि गांव का। इसको देखते हुए मेरा मन राजनीतिक में आने का किया है और मैं गांव, अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी तो मैं गांव का पूरा विकास कराऊंगा इंशाल्लाह। गांव में किस तरह का माहौल है और किस तरह का लोगों का समर्थन देखने को मिल रहा है? गांव में बहुत प्यार मिल रहा है इंशाल्लाह। आप देखना, जैसे जैसे टाइम आएगा गांव में चारों तरफ पूरा प्यार मिलेगा। जिस तरह से जनता आप पर विश्वास कर रही है और आपको समर्थन दे रही है, क्या आप जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे? इंशाल्लाह पूरा खरा उतरेंगे और जो हमसे उम्मीद की है उससे आगे बढ़ के काम करेंगे। जनाब वोटों के टाइम तो राजनेता अनेक वादा करते हैं, लेकिन जब जनता की समस्याओं की बारी आती है तो जनता की समस्या जस की तस बनी रह जाती है, सिर्फ धोखा मिलता है। क्या आप तो जनता के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे? नहीं, जनता के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। हमने अब से पहले भी गांव में सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और बेदाग छवि की देखते हुए जनता हम पे पूरा विश्वास कर रही है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जनाब हमने देखा है आपके गांव में बहुत सारे रास्ते हैं जो कीचड़ में तब्दील हैं। सरपंच ने कोई काम ऐसा नहीं किया है। क्या ऊपर वाले ने आपको इज्जत बख्शी तो उन रास्तों का निर्माण करा पाएंगे? इंशाल्लाह जब आप दोबारा इस गांव में आओगे, अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी तो आप कभी कच्चे रास्ते से नहीं आओगे, सारे रास्ते आपको पक्के मिलेंगे। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की, बिजली, पानी। क्या इन समस्याओं से जनता को छुटकारा दिला पाएंगे? समस्या तो इतनी है कि गांव में अगर गिनाए तो सुबह से शाम हो जाए, क्योंकि न गांव में पानी की सुविधा है, न बिजली की सुविधा है और एजुकेशन के मामले में भी हमारा गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इस सब बातों को देखते हुए हम गांव का इंशाल्लाह पूरा विकास कराएंगे। गांव में विकास की कमी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या अपील करना चाहते हैं आप वोटों के बारे में गाँव के मैं लोगों तो जनता से ही अपील करना चाहता हूँ। आपने काफ़ी कैंडिडेट देखे हैं, अब से पहले बहुत सरपंच हुए हैं, एक बार मुझे भी आजमा के देखें। क्या नाम है जी? मेरा नाम मकसूद अहमद है, ग्राम पंचायत उमरा का निवासी हूँ। जनाब आपके गांव से जमशेद खान ने सरपंची चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। किस तरह का इंसान है और गांव में किस तरह का समर्थन उनके हक में देखने को मिल रहा है? देखिए, जैसा कि गांव में देखने को मिल रहा है, जमशेद खान जो सरपंच चुनाव के लिए मैदान में आ रहे हैं, ये बहुत साफ छवि वाले इंसान है और इससे पहले काफ़ी सामाजिक कार्यों में उन्होंने भाग लिया है और जनता का काफ़ी प्यार मिल रहा है। और इंशाल्लाह उम्मीद है अगर जमशेद खान सरपंच बनेंगे तो जो जनता के वादे, जो जनता से वादा कर रहे हैं, इंशाल्लाह उन पर ही खरा उतरेंगे और गांव का चौहु विकास कराएंगे, चौमुखी। गांव में लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर ऊपर वाले ने जमशेद खान को इज्जत बख्शी तो क्या उन जनता की समस्याओं छुटकारा दिला पाएंगे? देखिए जी, मैं ये कह रहा हूँ, गांव में तो इतनी समस्याएं हैं, अगर सुबह से शाम तक एक लिस्ट बनाई जाए तो शायद वो भी कम पड़ जाएगी। जिस तरीके से हमने देखा है राजनीतिक कैरियर अब से पहले सरपंच बने हुए हैं, वो सिर्फ वादा करते हैं लेकिन गांव का विकास नहीं कराते। मैं कलवथोक से संबंध रखता हूं। मेरे गांव का जो रास्ता है वो उसके लिए पैसे मंजूर हो चुके हैं, लेकिन गांव के कुछ आदमी हैं, कुछ कैंडिडेट हैं, कुछ सरपंच हैं, वो उसको विकास नहीं कराना चाहते और नहीं रास्ते को बनवाना चाहते हैं। और जो मेरा रास्ता है घर से, यानी चबूतरा मस्जिद से लेकर सड़क तक का जो रास्ता है, बिल्कुल उसमें हम जाते हैं और आए दिन
वहाँ जो आदमी निकलते हैं गिरते रहते हैं रास्ते में, और उनमें गड्ढे बने हुए हैं बहुत सारे, तो जिसमें निकलना दूभर हो रहा है। बच्चे, बूढ़े, किसान जो भी निकलते हैं वहाँ से सारे रास्ते में गिर जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कल ठोकर में किसी की डेथ हो जाती है तो उस रास्ते से निकलना दूभर हो जाता है। और सारे जो मैयत को लेकर गांव मस्जिद के पास में एक रास्ता छोटा सा, उस रास्ते से लेकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि उस रास्ते सिर्फ एक बार में एक आदमी गुजरता है। अगर वो रास्ता बन जाए तो गांव का हमारे कलवत का काफ़ी विकास होगा, और वो मेन रास्ता है, उस रास्ते से अगर जाएंगे तो सब परेशानी दूर हो जाएंगी। जनाब, जो रास्तों की समस्या है, क्या इस समस्या को लेकर आपने वर्तमान सरपंच से कभी चर्चा नहीं की? मैं जो हमारा जो रास्ता है इस रास्ते को लेकर मैंने काफ़ी बार सरपंच साहब को परिचित कराया, काफ़ी बार उसको बताया है, लेकिन इसकी तरफ सरपंच साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया। बस ये कहते हैं कि हाँ इंशाल्लाह मैं कराऊंगा, मुझे मौका दिया तो मैं इसको कराऊंगा, लेकिन इसके लिए पैसे भी मंजूर हो चुके हैं, लेकिन सरपंच की इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। आप जमशेद खान के लिए गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी सारी जनता से, गांव के जो भावी कैंडिडेट हैं उन सब कैंडिडेट में जमशेद साहब बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है, और जितने यूथ हैं मेरी उससे सबसे अपील है कि एक पढ़े लिखे नौजवान कैंडिडेट को मौका दें, ताकि गांव का चहुमुखी विकास हो सके। अगर किसी पढ़े लिखे सरपंच के लिए मौका दिया जाएगा तो गांव में जितनी स्कीम आती है उनसे सबसे अवगत कराया जाएगा और गांव के लिए फ़ायदा होगा। अगर आप किसी अनपढ़ भावी उसको सरपंच को चुनाव करते हैं तो गांव की जो समस्याएं निज की तिज बनी रहेंगी और गांव का विकास नहीं हो पाएगा। अगर गांव में किसी एक स्कीम का नहीं आना, अगर उस स्कीम को बायकॉट कर दिया जाता, मेरा और इन सब का नहीं बाकी पूरे गांव का ही उसमें नुकसान है। इसलिए एक भावी कैंडिडेट को मौका दिया जाए, पढ़े लिखे इंसान को मौका दिया जाए। और मेरी यूथ से यही गुजारिश है कि सभी एक पढ़े लिखे सरपंच को चुनाव किया जाए, जिसमें जमशेद साहब हैं, इसको भावी प्यार मिल रहा है, भारी समर्थन मिल रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आने वाले टाइम में सरपंच होंगे, गाँव के मुखिया होंगे, गाँव उमरा के। जनाब, अपना परिचय कराएं। विशाल खान, गाँव उमरा, कलवत। जनाब, आपके गांव उमरा से सरपंच का चुनाव लड़ने की जमशेद खान ने ताल ठोकी है। किस तरह का इंसान है और गांव में कैसा समर्थन इनके हक में देखने को मिल रहा है? बहुत ही अच्छा शिक्षित युवा उम्मीदवार है, काफ़ी दिन साथ रहे हैं, साथ खेले हैं और अच्छा उम्मीदवार है। गांव में किस तरह का समर्थन देखने को मिल रहा है? बढ़िया समर्थन, भारी समर्थन मिल रहा है। और हमारे गांव में कई चीज़ों की कमी है, बिजली, पानी, हॉस्पिटल है। हमारे गांव में सरकारी बहुत ज़मीन है, नल्लड़ कोई मेवात से अलग थोड़ी आ गया। ये चीज़ें जो मेडिकल कॉलेज है हमारे गांव में भी आ सकता था, SBI बैंक के उजीना में हमारे गांव में भी आ सकती थी। सिर्फ सरपंचों की कमी की वजह से हमारे गांव में SBI बैंक नहीं है, PHC नहीं है, कॉलेज नहीं है। सरकारी ज़मीन बहुत है हमारे गांव में, और नया सरपंच शिक्षित युवा उम्मीदवार होगा तो ये सारी समस्याएं दूर होंगी। कच्चे रास्ते ये भी दूर होंगे। खेल का मैदान है, हमारे गांव में वाली की टीम बहुत अच्छी है। पढ़ा लिखा सरपंच होगा तो वाली की टीम आगे तक जाएगी। अभी स्टेट लेवल पे खेल का ये 3रे नंबर पे। जनाब, जिस तरह से गांव के लोग जमशेद खान पर भरोसा कर उनको समर्थन दे रहे हैं, क्या वो उनके भरोसे पर कायम रहेंगे? इंशाल्लाह कायम रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं गांव के लोगों से? मैं यही उम्मीद करना चाहता हूं कि भारी समर्थन। क्या नाम है जी? गांव कौन सा है जी? आपके गांव उमरा से सरपंची चुनाव लड़ने की जमशेद खान ने ताल ठोकी है। किस तरह का इंसान है और गांव में क्या माहौल है उनके हक में? देखो, बहुत बेहतरीन इंसान है। और इसका जो वालिद साहब है वो भी नंबरदार था गांव का। उन्होंने बेचारा किसी रजिस्ट्री पर जाए तो सरकारी काम काज के लिए जाते हुए भी किसी से को 2 पैसे नहीं देता। और जो भी आदमी बच्चे काम कराने तो उससे सबका काम करता। वालिद साहब भी बड़े थे, इस बेचारा और का भी लड़का है, इसकी सोच भी सही है। और हम भी चाहते हैं कि जो पढ़ा लिखा इंसान जो है इस गांव के अंदर आया ताकि गांव का विकास हो। क्योंकि आज तक गांव का विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका गांव के अंदर जितने भी सरपंच हुए हैं सारे अनपढ़ सरपंच हुए हैं, और ना उनको गांव की विकास की पता, सिर्फ उनको किस चीज़ की पता है कि उनको जो अपने पेट की पता है, ना रास्ता की पता है कि गांव की कितनी परेशानियां हैं। हमारा जो गांव सबसे पहले इसमें प्राइमरी स्कूल था, उसके बाद मिडिल स्कूल हुआ, उसके बाद में हाई स्कूल हुआ। लेकिन आज बदरपुर छोटा सा गाँव, उसमें +2 तक का स्कूल है। लेकिन हमारे सरपंच को ये पता नहीं कि हमारे गांव के अंदर जो है +2 तक का स्कूल ही होना चाहिए। हमारे बच्चा और लड़का लड़कियां जो है
बाहर जाते हैं बेचारा परेशानी भुगतते हैं, और ना गांव के लिए कोई ऐसा रास्ता है। यह जो हमारा रास्ता हुआ ये टूटा हुआ रास्ता है, और इस पर जितनी भी परेशानी है कि आदमी बाइक चलाने में बहुत मुश्किल हो रही है, उसका बारे में कोई विकास नहीं। गांव का रास्ता है वो सारा रुका हुआ है। सरपंच ने आज तक ये नहीं कहा अगर भाई तुमने रास्ता को दाब रखा है, इस रास्ता क्यों नहीं छोड़ा जा रहा, क्योंकि आने वाला आदमी के लिए परेशानी है, कोई बाइक नहीं खड़ा कर सकता। और कलवत होक का जो मेन रास्ता जो कलवत होक का जो मेन रास्ता, दो रास्ता है, दोनों रास्ता ऐसा है कि जो आदमी जो है अगर किसी के इंतकाल भी हो जाए उसकी लाश के लिए पहले वसीला करना पड़ता है, भाई कौन सा रास्ता से निकालें इसको, और कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। लेकिन आज तक सरपंच या कोई जिला पार्षद या ब्लॉक समिति आज तक किसी ने ये नहीं सोचा अगर भाई इन लोगों के लिए क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, कि आज तक जो है वोटर बैंक बना के इस महिला के आदमी को बुद्धू बना के वोट ले जाते हैं, लेकिन आगे कोई काम नहीं कराते। जिस तरह से गांव के लोग समर्थन दे रहे हैं, अगर ऊपर वाले ने जमशेद खान को इज्जत बख्शी तो गांव में जो भी समस्याएं हैं क्या उन समस्याओं से छुटकारा दिला पाएंगे? देखो उम्मीद तो है, फिर भी देखो इंसान है, कोई गलती कर भी सकता है, लेकिन आज उम्मीद हमने है कि इंशाल्लाह जो है जिस तरीका से इसको वालिद साहब ने पूरा काम किया था, बेचारा वो मरूम हो चुका, तो अल्लाह चाहे तो उसी का लड़का है, लड़का काम बड़े करेगा, उम्मीद है। गांव में गरीब लोगों के लिए सरपंच ने मकान बनाए हैं या नहीं बनाए हैं? भाई देखो गांव ने हमने तो ये देखे कि हमारे जो गांव में हमारे जो महिला में वो तो बीपीएल कार्ड वाला को भी कार्ड काट दे गए, और भी हमें पता नहीं। तो क्या जिस तरह से गरीब लोगों को मकान बनाना चाहिए और भी सरकार से सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो जमशेद खान उन सभी सुविधाओं को जनता तक पहुंचा पाएंगे? देखो उम्मीद है कि पढ़ा लिखा बच्चा है, युवा है, नौजवान है, वो जो नौजवान के अंदर जो दिमाग होता है वो बुजुर्ग के अंदर नहीं होता, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि नौजवान साथी है वो लेकर चलेगा, पढ़ा लिखा शिक्षित है। अब हम क्या करें, जिस गांव के अंदर जो है आज तक जो है अनपढ़ सरपंच हुए हैं, जिनको ये पता नहीं कि हमारे खेत के अंदर पानी कितना लगेगा, किसका खेत सूखा है, किसका पानी आ रहा है, आज तक यहाँ तक कि नूह वीडियो तक नहीं जा सकते लोग। और जो स्कीम आती है, जिस गाँव में स्कूल आया, चैम्बर आया, रोड का विकास नहीं हुआ, हॉस्पिटल आया, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा अगर भाई तुम्हारा नुकसान हमारा नुकसान है। लाइट का भाई जो है गांव के अंदर ये चाहते हैं कि अगर ऐसा सरपंच हो जाए तो अल्लाह ताला हो सकता है इस गांव का विकास कराते, क्योंकि इंसान जो है कोशिश कर सकता है, विकास कराने का काम तो अल्लाह का है। तो क्या कहना चाहते हैं आप गांव के लोगों से? गांव से और सारे पब्लिक से, ये गांव के रहने वाले जितने भी वोटर कार्ड वाले हैं, जितने वोट डालने वाले हैं, क्योंकि आने वाले बच्चों का विकास देखते हुए गांव में ऐसे नौजवान साथी जैसे जमशेद साथी है, हमारा ऐसा का विकास करा, ऐसा को सरपंच बना जाए ताकि गांव का विकास हो सके।